हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्चुअली रियल। आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये कैसा नेम हुआ चैनल का वर्चुअली रियल। ये भी मैं आपको जल्दी बताऊंगी, बट आपको ना पहले गैस करना होगा कि क्या मतलब क्यों ऐसा नेम रखा गया, और अपने ना थॉट्स शेयर करना कमेंट सेक्शन में। तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन तो अभी नहीं दूंगी, बट आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग योर इंट्रोडक्शन। सो अपनी प्लीज़ इंट्रोडक्शन कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे मुझे पता लगे कि हु इज़ वॉचिंग माई वीडियो, फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग द वीडियो, एक्सेट्रा। सो हम आज फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी से फ्लेमिंगो बुक के फर्स्ट लेसन को कमेंट कर दो इन द कमेंट सेक्शन। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसे डॉडेट। यहाँ भी कितनी आयरनी की बात है कि जो हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट लेसन है, वो यहाँ पे द लास्ट लेसन के नेम से है। So, the last lesson. Firstly, we will read about the author. आई नो कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये क्या पढ़ा रहा है, ये कौन सा पेपर में आना है, ऑथर के बारे में क्या पढ़ना है। बट नो, जो ये पैराग्राफ है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें बहुत तरह से हेल्प कर सकता है। सो हमारे ऑथर हैं अल्फोंसे डॉडेट। ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रशियन वॉर। जो हमारा लास्ट लेसन है ना, मीन्स पहले हम ना एक एग्जांपल से समझते हैं। जब भी कोई स्टेज परफॉर्मेंस होती है, जो शो होता है, सबसे पहले एक सीन, एक सेटअप क्रिएट किया जाता है कि इस सेटअप में ये सीन होगा, ठीक है, ये परफॉर्मेंस होगी। तो वैसे ही जो हमारा लास्ट लेसन है, ये स्टोरी है, ये कब की है? उन दिनों की है जब फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रहा था। ओके, और वॉर चल रहा था और वॉर ख़त्म हो चुका था फ्रांस और प्रशिया के बीच में, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया। और जो फ्रांस था वो प्रशिया से हार गया था, ठीक है। फ्रांस प्रशिया से डिफीट कर चुका था, हार चुका था, जो कि लेड बाय बिस्मार्क। प्रशिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। और हमने ना रशिया तो सुना है, मीन्स बहुत सारे सुने हैं। ये प्रशिया क्या था? प्रशिया ना मीन्स ये 3 नेशंस के ग्रुप को पूरा टोटल मिलाकर बोलते थे प्रशिया। जैसे समझ लो कि पहले एक कंट्री थी, एक नेशन था प्रशिया, और उसको डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में, जिनका हमने नाम रख दिया जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो दिस वाज प्रशिया। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussians hand। तो इस स्टोरी में हमें क्या पता लगेगा कि जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सेज एंड लॉरेन, उनको मीन्स अब फ्रांस डिफीट हो गया था प्रशिया से, तो प्रशिया ने उनके एल्सेज एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, ठीक है, उन्होंने उसको कॉन्क्वायर कर लिया। तो वो ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट है वो पास हो चुके हैं प्रशियन हैंड्स में। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब इस स्टोरी में हमें क्या पता लगेगा कि इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ा पड़ा स्कूल्स पर। स्कूल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा इस चीज़ का, जब फ्रांस के कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रशिया को पास आउट कर दिए गए, तो इस चीज़ का वहाँ के बच्चों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, वहाँ के स्कूल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, वहाँ की एजुकेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, कहाँ की? डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेज एंड लॉरेन। स्टार्टिंग विद आवर मेन चैप्टर। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. Now इसमें I कौन है? नाउ इसमें आई कौन है? हमें कुछ भी नहीं पता, बिकॉज चैप्टर की स्टार्टिंग है और हम अभी तक किसी का नेम नहीं जानते। तो आई हियर इज़ नरेटर। बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं ऑथर और नरेटर के बीच में। ऑथर और नरेटर में ये डिफरेंस होता है कि जो ऑथर है वो तो बुक लिखता है, जो लेसन पूरा लिखता है, बट जो नरेटर होता है वो आई बनकर उस चैप्टर में उस सारी स्टोरी को नरेट करता है, बोलता है कि ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ।
जो आई होता है, आई कंपोनेंट होता है, जो फुल स्टोरी का, फुल लेसन का, फुल चैप्टर का, वो कौन होता है? नरेटर। तो यहाँ पे हमारा नरेटर है, वो बोल रहा है कि मैंने स्कूल काफ़ी लेट शुरू किया, मीन्स मैं लेट हो गया इन द मॉर्निंग स्कूल के लिए, एंड वॉज इन द ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और इतने डर में था कि डांट पड़ेगी। किससे? स्पेशली बिकॉज, क्यों पड़ेगी? एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। जो उनके टीचर थे एम हेमल, उन्होंने ये बोला था कि वो क्वेश्चन करेंगे पार्टिसिपल्स पर। और जो हमारा नरेटर है, उसको तो फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता उन पार्टिसिपल्स का। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। और कहता, लेट तो मैं हो ही गया था, और फॉर अ मोमेंट, एक टाइम के लिए तो मैंने सोचा कि ना भाग जाऊँ यहाँ से, और ना अपने डे को स्पेंड करूँ आउट ऑफ डोर्स, कहीं बाहर भाग जाऊँ। ठीक है, ऐसा होता है ना कभी कभी, जब हमें कुछ आता नहीं होता, हमारा स्कूल में टेस्ट होता है, तो हमारे थॉट्स कुछ ऐसे होते हैं कि काश मैम एब्सेंट हो जाएं, या काश वो भूल जाएं कि आज टेस्ट था। तो वैसे ही जो हमारा नरेटर है, उसने क्या सोचा कि फॉर अ मोमेंट ही थॉट कि वो भाग जाए और स्पेंड करे अपना डेज आउट ऑफ डोर्स। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। कहते बाहर जो बाहर वाला जो सराउंडिंग्स थी ना, वो भी उसको अट्रैक्ट कर रही थी, कि वो उनको एक्सप्लेन कर रहा है कि बाहर कैसा मौसम था, जब क्या कुछ था। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, ऑफ कोर्स सनी। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और बर्ड्स क्या कर रहे थे? चिर्प कर रहे थे एट द एज ऑफ वुड्स। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill, द Prussian soldiers वर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मीन्स मार्चिंग। सो हमारे जो नरेटर हैं, वो बोलते हैं कि मैंने कुछ मोमेंट के लिए सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और अपना समय बाहर बिताऊँ घर के। ठीक है, और बाहर कैसा इन्वायरमेंट हुआ पड़ा था? वार्म, सो ब्राइट। और बर्ड्स क्या कर रहे थे? चिर्प कर रहे थे एट द एज ऑफ द वुड्स। एंड ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल। सॉमिल के बैक में, ओपन फील्ड में, जो प्रशियन सोल्जर्स थे, वो अपनी मार्चिंग कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। और नरेटर को ऐसा लगता था कि ये सब कुछ ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था उसको, कि ये सब चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी उसको दैन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, कि उसको रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स अच्छे नहीं लगते थे। ही वॉज टेम्पटेड by all these things, the beauty of nature, and that the environment is so warm, the birds were chirping and the soldiers drilling. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू resist। बट उसने बोला कि मेरे पास, मीन्स मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी कि मैं इन सब चीज़ों को resist कर सकूं। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी जल्दी स्कूल के लिए भागा। तो दिस वॉज फर्स्ट पैराग्राफ। स्टूडेंट्स, आपको ना बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने आपको ये चैप्टर्स इतनी डिटेल तरीके से समझाने हैं ना, कि आपको बाय हार्ट सारी बुक लर्न हो जाएगी। आप ना आगे भी, मीन्स +2 कंप्लीट होने के बाद भी इन चैप्टर्स को भूल नहीं पाओगे, बिकॉज यही सीन मेरे साथ भी हुआ था। मैंने इतनी अच्छी तरह से इनको पढ़ा, और इतनी अच्छी तरह से एक एक वर्ड ग्रैब किया ना अपने माइंड में, कि मुझे आज तक याद है। और मुझे लगता है कि मुझे हमेशा ये याद रहेंगे चैप्टर्स। मैंने ऐसा फ़ील किया कि अगर मुझे ये इतनी अच्छी तरह से याद है, तो मेरे पास अगर टैलेंट है कि मैं पढ़ा सकूँ दूसरों को, समझा सकूँ, तो व्हाई नॉट मैं ना यूट्यूब को अपना प्लेटफॉर्म बनाती हूँ, सो दैट काफ़ी सारे बच्चों के पास ये नॉलेज पहुँच सके। ये वीडियो के थ्रू वो भी सीख सकें कि कैसे इंग्लिश के चैप्टर्स को ना वर्ड टू वर्ड, इंग्लिश के ही नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट लगा लो, आपको ना जो हमारी चैप्टर होता है, उसको वर्ड टू वर्ड ना बस खा जाना चाहिए, उसके हर एक वर्ड को। ठीक है, बिकॉज इससे क्या होता है ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में, हम ज़रूर क्रैक कर लेते हैं। और एक बात बताऊँ, जब हम ना इस लिटरेचर को अच्छी तरह से पढ़ते हैं ना, तो हमारी वोकेबलरी इतनी इम्प्रूव होती है कि वो ना, हम जो स्पीकिंग क्लासेस वगैरह लगाते हैं, वो भी इसके सामने फ़ेल है। ये आपको रियलाइज़ नहीं है, बट अब मैं ना रेगुलर वीडियोस बनाऊंगी और आपको प्रोवाइड करूंगी, तो आप बताना। यही नहीं है बस मैंने ये चैप्टर समझा दिया और मेरा काम हो गया। मैं आपको हर एक चीज़ दूंगी, इसके सारे वर्ड मीनिंग्स दूंगी। ठीक है, और मेन पॉइंट्स को भी हाईलाइट करके बताऊंगी कि चैप्टर के फुल चैप्टर मेन है।
पॉइंट्स हाईलाइट का मतलब है कि कीवर्ड्स कुछ ऐसे हाईलाइट करके दिखाऊंगी कि जो ना आपको लगे कि हाँ ये मुझे कीवर्ड याद है, तो इससे आपको पूरी स्टोरी का पैराग्राफ याद आ जाए। ठीक है, मेरी तो पूरी कोशिश होगी कि मैं फुल वीक आपको एक चैप्टर के लिए फुल वीक दूँ। ठीक है, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना आए, कहीं और ना भागना पड़े कि अब मैं इसके ये कहाँ से देखूँ या वो कहाँ से देखूँ। ओके, सो हमारा सेकेंड पैराग्राफ इज व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब हमारा नरेटर पास करता है, टाउन हॉल से गुजरता है, तब वो देखता है कि बहुत भीड़ जमा है बुलेटिन बोर्ड के आगे। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? ठीक है, तो उसने ये भी बताया नरेटर ने कि बुलेटिन बोर्ड पे ना 2 सालों से, पिछले 2 सालों से क्या हो रहा था कि उनकी ना जो नेशन है उसके लिए बैड न्यूज़ ना सारी उससे ही आ रही थी। कैसी बैड न्यूज़ आ रही थी? द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। इससे हम ये पता लगा सकते हैं जो बुलेटिन बोर्ड है वो उनका एक ऑफिशियल बोर्ड था, जिससे उनको सारी न्यूज़ मिलती थी, नेशन को, फुल नेशन के जो पीपल थे उनको न्यूज़ मिलती थी कि क्या हुआ, मीन्स हमारी कंट्री में क्या चल रहा है। और कहता कि मैंने सोचा अपने आप से बिना रुके, वो चलता गया, ऐसे नहीं कि भीड़ देख के वो रुक गया। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या होगा, अब क्या हुआ होगा, कि अब कौन सी न्यूज़ आई होगी। Then, as I hurried by as fast as I could, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Do not go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." तो कहता है जैसे कि मैं लेट हो गया था वो, और वो हरी कर रहा था बाय एज फास्ट एज ही कुड। ठीक है, सो जो ब्लैक स्मिथ था वॉचर हु वॉज देयर अपने अप्रेंटिस के साथ, अप्रेंटिस मीन्स ट्रेनर, स्टूडेंट लगा लो, रीडिंग द बुलेटिन, वो भी बुलेटिन पढ़ रहा था, और उसने उसको पीछे से आवाज़ लगाई और क्या बोला कि तेज़ मत भागो बब। ठीक है, बब से ना उसको उसने बस एड्रेस किया है, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम प्लेंटी ऑफ टाइम में अपने स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और जो हमारे नरेटर को था उसको भी ऐसे ही लगा कि उसने उसका मजाक उड़ाया, और वो पहुंच गया एम हेमल के लिटिल गार्डन पे ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स पेंटिंग, पेंटिंग, नोट दिस वर्ड पेंटिंग, PANTING, पेंटिंग मीन्स हाँफते हुए, बिकॉज वो इतनी फास्ट दौड़ कर आया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल गार्डन क्यों बोला हुआ है? सीन कुछ ऐसा है कि वहाँ पे ना स्कूल्स ऐसे नहीं होते थे, काफ़ी पुरानी बात है, तो घर में ही शायद उन्होंने ना वो स्कूल टाइप बनाया हुआ था बच्चों को टीच करने के लिए, इसलिए वो उसके घर का जो गार्डन था वो वहाँ तक पहुँच गया। यूजली वैन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। कहते यूजली क्या होता है, अक्सर जब भी स्कूल शुरू होता है ना तो ग्रेट बसल होती है कि बहुत हलचल सी होती है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट्स, कि स्ट्रीट्स तक सुनती है, इतनी आवाज़ होती है। कैसी आवाज़ें? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन में लेसन्स रिपीट किए जाते थे। यूनिसन में जैसे बोलते नहीं, टीचर बोलते हैं कि मेरे पीछे पीछे रिपीट करो, तो ऐसे रैपिटिशन में सेम सभी बच्चे रैपिटिशन में जब बोलते हैं एक ही आवाज़ में, ठीक है, एक ही बार में, तो उसे बोलते हैं यूनिसन। वेरी लाउड विच विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और इतनी लाउड वो यूनिसन में सभी बच्चे बोलते हैं ना कि कहता है कि हमें अपने हैंड्स रखने पड़ जाते थे ईयर पे टू अंडरस्टैंड बेटर, कि हमें समझ आए कि क्या कंसेप्ट है। ठीक है, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर का ग्रेट रूलर था, स्केल था, वो रैप करते थे टेबल पे। ऐसी आवाज़ आती है ना, ठप ठप ठप, ऐसे टीचर करते हैं ना, तो वो ऐसे अपने स्कूल का सीन बता रहा है कि अक्सर तो ऐसा होता था, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है कि पहले क्या होता था और अब क्या है, सब कुछ इतना स्टिल पड़ा है, शांति, एवरीथिंग इज सो स्टिल। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। वो बोलता है कि आई हैड काउंटेड, कि मैं तो इस पहले तो कमोशन का मतलब होता है कि हलचल होना, इन मोशन,
तो कहता कि मैं तो ना ढूंढ रहा था कि कमोशन हो, हलचल हो, और मैं अपनी डेस्क तक ना चोरी छुपे पहुंच जाऊं विदाउट बीइंग सीन। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। कहता पर उस दिन सब कुछ इतना क्वाइट था जैसे संडे मॉर्निंग होता है, बिकॉज संडे हॉलीडे होती है, तो नो स्टूडेंट इन द स्कूल, सो नो हसल एंड बसल। ओके। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। कहता विंडो में मैंने देखा, विंडो से देखा कि मेरे क्लासमेट्स बैठे हैं ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, कि वो ऑलरेडी अपने डेस्क पर बैठे हैं। एंड एम हैमल, हिज टीचर, वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो क्लास का सीन क्या है कि उसने विंडो से देखा कि उसके जो क्लासमेट्स हैं वो अपनी सीट्स पर बैठे हैं ऑलरेडी, और जो एम हैमल है उसके टीचर क्या कर रहे हैं, वो वॉक कर रहे हैं अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने टेरिबल आयरन रूलर उसने ये, क्योंकि ये आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। कहता मुझे क्या करना था, डोर ओपन करना था और सबके सामने अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। कहता अब आप इमेजिन कर ही सकते हो कि कितना ज़्यादा डरा हुआ हूँगा मैं, कितनी शर्म आ रही होगी मुझे। ठीक है, कि क्या सीन था कि एक तो लेट हो गया, ऊपर से सभी बच्चे एकदम, सारा कुछ वहाँ पे बिल्कुल साइलेंट था, स्टिल थे। ठीक है, और इन सब के बीच में मुझे डोर खोलना है, अपनी क्लास में एंटर करना है सभी बच्चों के सामने। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमल saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." तो ये तो एक सरप्राइज हो गया उसके लिए कि कुछ भी नहीं हुआ। जो इतना वो डर रहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी नहीं हुआ। जबकि एम हैमल जो उनके टीचर थे उन्होंने उसको देखा और बड़े प्यार से काइंडली उसको बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। अब यहाँ पे हमें पता लग गया, जैसे हम आई आई बोल रहे थे नरेटर, वो उसका नेम क्या है, फ्रेंड्स। तो उसके टीचर ने उसको बड़े काइंडली बोला कि अपनी सीट पर जाओ जल्दी जल्दी लिटिल फ्रेंड्स, एंड हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। jumped over the bench and sat down at my desk। कहता मैं बेंच पर पहुंच गया और अपने डेस्क पर बैठ गया। Not till then, when I had got little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and little black silk cap all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days। तो कहता कि मैं अपनी बेंच पर पहुंच गया और अपनी सीट पर बैठ गया। जब मैंने अपने डर को थोड़ा सा ओवरकम कर लिया, मेरा थोड़ा डर कम हो गया, कि तो मैं क्या देखता हूँ कि हमारे टीचर ने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट डाला हुआ है, और क्या डाला हुआ है, हिज फ्रेड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, जो कि सारे एम्ब्रॉयडर्ड थी, दैट ही नेवर वोर, जो कि वो ना कभी नहीं पहनते। कब कब पहनते हैं, इंस्पेक्शन पे पहनते हैं या फिर प्राइज डेज पे पहनते हैं। बिसाइड्स ये चीज़ याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि उसने, उसके जो टीचर थे उन्होंने क्या स्पेशल अटायर डाला हुआ था। ये यहाँ पे मेन वर्ड आता है अटायर, ATTIRE, स्पेशल अटायर। ठीक है, क्लोथिंग। तो कहता है बिसाइड्स, और इसके साथ क्या, द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सॉलेमन। और जो सारा स्कूल था ना वो भी काफ़ी अजीब लग रहा था। ठीक है, बट कहता, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves। कहता सबसे ज़्यादा जो चीज़ जिसने सरप्राइज़ किया, मुझे हैरान किया, वो क्या थी कि बैक बेंचेस थे जो हमारी क्लास के, जो कि हमेशा एम्प्टी पड़े रहते थे, वहाँ पे विलेज के पीपल बैठे हैं। दे वर सिटिंग वेरी क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, हमारी तरह वो भी बड़ी चुपचाप बैठे हैं। और वो विलेज पीपल में कौन कौन थे, ओल्ड हाउसर with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides। Everybody looked sad, और सभी क्या sad लग रहे थे। And Hauser had bought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles like across the pages। ये थोड़ा वहाँ का सीन डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो हाउसर थे, ओल्ड हाउसर विलेज मैन, ठीक है, उन्होंने वो ना अपना ओल्ड प्राइमर लेके आए थे, समथिंग काइंड ऑफ ओल्ड बुक, जो कि फटी हुई थी एजेस से, थम्ड एट द एजेस, एंड उन्होंने खोल के रखी हुई थी वो अपने नीज पे, और उसके साथ ही उनका ग्रेट स्पेक्टिकल्स पड़ा था, स्पेक्स पड़ी थी उनकी। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल,
M. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said. तो जब ये सब चीज़ों के बारे में फ्रैंक सोच ही रहा था, इतने में क्या होता है, एम हैमल ना अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और वही सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन में जो उन्होंने उसके लिए यूज़ की थी फ्रेंड्स के लिए, क्या बोलते हैं, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। मेरे बच्चों, मैं ये लास्ट लेसन होगा जो मैं तुम्हें आज देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। ऑर्डर्स आए हैं बर्लिन से कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाए स्कूल में ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। अब ऐसा क्यों हुआ पता है ना आपको, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बिकॉज फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया इन द फ्रैंको प्रशियन वॉर, और इसी वजह से जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन वर पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ प्रशियंस। अब ये देखो, हमें ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है, लाइन टू लाइन याद रखना। अपनी लैंग्वेज बोलते ना हम कि हाँ अपनी लैंग्वेज में भी तो बना सकते हैं, और कौन सी लैंग्वेज होती है, ये देखो कितनी अच्छी लाइन्स है। ये हम जब लाइन उठा के लिखेंगे ना हमारे पेपर में या हमारे टेस्ट में, जो मज़ा आता है चेकर को, वो फिर आप सोच भी नहीं सकते, और आपको जो मार्क्स मिलते हैं ना वो अलग अच्छे वाले। तो कहते हैं कि अब हमें पता लग गया कि ये सब कुछ तो प्रशिया को वो हो गया, और हमने ये भी पढ़ा था कि प्रशिया कंसिस्टेड ऑफ 3 नेशंस विच वर जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो प्रशिया में जो लैंग्वेज थी वो थी जर्मन, बट फ्रांस में जो लैंग्वेज थी वो थी फ्रेंच। बट ऑर्डर्स क्या है अब कि जर्मन पढ़ाई जाए फ्रेंच स्कूल्स में, ठीक है, जो कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल है वहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाए, बिकॉज नाउ एल्सेस एंड लॉरेन आर अंडर प्रशिया। सो द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। तो एम हैमल बोलते हैं कि न्यू मास्टर आपके कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। कहते हैं ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन होगा आज। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत अटेंटिव रहें, ठीक है, ध्यान से सुने। What a thunderclap these words were to me। और फ्रैंक सोचता है कि ये तो ऐसे था जैसे मेरे ऊपर ना कोई पहाड़ ही टूट पड़ा, ये जब वर्ड सुने मैंने। Oh the wretches, that was what they had put up at the town hall। अच्छा, तो ये चीज़ वो टाउन हॉल वाली बात याद है ना, बुलेटिन बोर्ड के अराउंड क्राउड था। कहता अच्छा, तो वहाँ पे ये चीज़ थी टाउन हॉल पे, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड पे ऑफ कोर्स। कहता माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। वो बोल रहा है मुझे तो अभी तक ये अच्छी तरह से लिखनी भी नहीं आती। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। कहता कि मैं अब आगे और सीख नहीं पाऊँगा, ठीक है, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे वहाँ पे रुक जाना चाहिए था। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। यहाँ पे ना फ्रेंड्स रिग्रेट फील कर रहा है कि इंस्टेड ऑफ लर्निंग इज लेसन वो क्या कुछ एक्टिविटीज़ करने जाता था, सीख करता था बर्ड्स एग्स को एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। सार इज़ द नेम ऑफ रिवर। कहता माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूजेंस अ वाइल अगो, so heavy to carry, my grammar and my history of science were old friends now that I could not give up। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, कहता जो मेरी बुक्स कुछ देर पहले ना मुझे न्यूजेंस लग रही थी, इरिटेशन हो रही थी इन्हें देखकर, कितनी हैवी कैरी करने के लिए मेरी ग्रामर बुक और मेरी हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, बट अब क्या है वो मेरी ओल्ड फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैं गिव अप नहीं कर सकता। एंड एम हैमर टू, और मेरे टीचर भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। कहता ये आइडिया कि मेरे टीचर, अब मैं उनको कभी भी देख नहीं पाऊँगा, दोबारा मिल नहीं पाऊँगा, ये जो थॉट है ना कि वो हमसे दूर जा रहे हैं और दोबारा मैं उन्हें मिल नहीं पाऊँगा, इसने तो मुझे ये भी बुला दिया कि रूलर के बारे में, टेरिबल रूलर, आयरन रूलर एंड हाउ क्रैंकी वाज, कि वो इतने गुस्से वाले क्रैंकी थे, ठीक है। तो ना वहाँ यहाँ पे ना सारी वो अटैचमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी अटैचमेंट है। जब ना यहाँ पे ये बात आती है कि जब चीज़ ना हमारे पास होती है तब हमें ना उस चीज़ की कदर नहीं होती। जब अब फ्रेंड्स को ये पता लग रहा है कि ये हर चीज़ें अब उसकी लाइफ में नहीं रहेंगी, तो कितनी वो उसको इम्पोर्टेंस फील हो रही है उन थिंग्स की। तो वैसे ही उसको सबसे पहले अपनी बुक्स की
पहले तो उसको अपने फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस फ़ील हुई कि काश मैंने ये सीख ली होती, ठीक है? मैं ना जाता बर्ड्स के एग्स को ढूँढने जहाँ सार पर, ठीक है? और मेरी बुक्स की इम्पोर्टेंस क्या थी कि जो कि कुछ देर पहले मुझे ना इरिटेशन वाली थिंग लग रही थी, और अब मुझे क्या लग रहा है कि ये मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हैं, जिन्हें मैं नहीं खोना चाहता। और ऑफ़ कोर्स मेरे टीचर को भी नहीं खोना चाहता, क्योंकि ये थॉट सोचकर ही मुझे मीन्स ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो मुझसे दूर चले जाएँगे। ये थॉट्स ने ना मुझे भुला ही दिया कि वो कितने ही ज़्यादा क्रैंकी थे, और उनके रूलर के बारे में। Poor man, it was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब यहाँ पे हमें मिलता है उस बात का आंसर कि उन्होंने स्पेशल अटायर क्यों डाला हुआ था। कहता कि अब मुझे समझ आया, इन द पुअर मैन, ये उसने एम हैमल के लिए यूज़ किया है कि बेचारे, ठीक है? कहते इन द ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, एक लास्ट लेसन के ऑनर में उन्होंने अपने फाइन संडे क्लोथ्स डाले। और कहता अब मैं समझा क्यों पीछे विलेज मैन बैठे हैं back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. कहते वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो भी सॉरी फील कर रहे हैं कि वो स्कूल नहीं गए, ठीक है? और ये इनका तरीका है हमारे मास्टर को थैंक करने का ऑन हिज लास्ट डे फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। जो उन्होंने 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस हमारे स्कूल में दी है, उस चीज़ के लिए वो थैंक करने आए हैं और शो करने आए हैं रिस्पेक्ट टू आवर कंट्री, रिस्पेक्ट शो करने आए हैं कंट्री के प्रति, जो कि अब उनकी नहीं रही, बिकॉज फ्रांस की नहीं रही, वो रशिया के हो गए हैं वो पार्ट्स, ठीक है? While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. कहते कि जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, फ्रेंड्स बोल रहा है कि मैंने सुना कि मेरा किसी ने नेम लिया और ये मेरी बारी थी अब रिसाइट करने की. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. ये ना फुल इसकी मीनिंग ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने वो ड्रेडफुल जो रूल्स थे पार्टिसिपल्स के, उनको मैं एकदम अच्छी तरह से बोलूँ, लाउड एंड क्लियर, ठीक है? और एक भी मिस्टेक ना हो मेरे से. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर. कहता कि मैं तो फर्स्ट वर्ड पे मिक्सअप हो गया और वहाँ पे खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. ऐसा होता है, सभी बच्चों के साथ होता है. जब टीचर हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना और हमें उसका आंसर मतलब हमें नहीं आता होता, बट हम ऐसे ट्राई करते हैं और मिक्सअप हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने डेस्क पर खड़े रहते हैं, इतना नर्वस फील करते हैं और हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम ऊपर सिर उठाकर टीचर की तरफ देख सकें. ऐसी सिचुएशन फ्रेंड्स के साथ थी. उसका हार्ट बीट कर रहा था और ही वॉज नॉट डेयरिंग टू लुक अप. आई हर्ड एम हैमल से टू मी. और उसने सुना कि एम हैमल ने उसे क्या बोला फिर, डांटा? नो. उन्होंने क्या बोला? आई वॉन्ट्स कॉल यू लिटल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ. कहते मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, आई वॉन्ट्स कॉल यू, तुम्हें खुद बैड इनफ फील होना चाहिए. कहते सी हाउ इट इज़. ऐसा होता है, कैसा होता है? एवरी डे वी हैव सेट टू आवर सेल्फ, कि हम रोज़ अपने आप से बोलते हैं, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टमोरो. कि ना छोड़ो, मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं कल सीख लूँगा. ये हमारे साथ होता है कि हम ना प्रोक्रास्टिनेट बहुत करते हैं चीज़ों को. उसके टीचर ना अब उसको एक लेसन दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसा होता है कि हम अपने आप से बोल तो देते हैं कि आई हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. कहता अब देखो हम किस सिचुएशन पर आ गए हैं. दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एलसेज. और एलसेज के साथ ग्रेट ट्रबल है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. और जो एलसेज ने है फिर उसने टिल टुमारो, लर्निंग भी टिल टुमारो ही पुट कर दी. अब हमारी पूरी जो एलसीएस डिस्ट्रिक्ट था उसने बोल दिया कि मैं कल करूँगा, और कल कभी नहीं आता, ठीक है? नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. देखो वो उसे समझा रहे हैं कि देख
हम कहाँ पर कैसी सिचुएशन पर आकर खड़े हो गए हैं कि जो बाहर फेलोज़ होंगे वो उनके पास ना राइट हो जाएगा तुम्हें बोलने का कि तुम अपने आप को बहुत फ्रेंचमैन समझते हो, तुम तो अपनी लैंग्वेज लिख भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटल फ्रेंड्स, कि तुम वर्स्ट नहीं हो इतने पुअर लिटल फ्रेंड्स। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, कि हमारी भी कुछ बहुत गलतियाँ हैं इसमें। अब वो गलती गिनाएंगे किन किन की है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, कहते तुम्हारे पेरेंट्स कौन से इतने वरीड थे कि तुम सीखो तुम पढ़ो। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। और वो क्या कर रहे थे, दे प्रेफर्ड, उन्हें ऐसा लगता था कि पढ़ाई से अच्छा है कि तुम्हें किसी फार्म या मिल पे काम पे लगा देते सो दैट और थोड़ी मनी हो जाती। एंड आई, और मेरी भी गलती है, क्या गलती है, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैं नहीं तुम्हें भेज देता था कि मेरे फ्लावर्स को वाटर कराओ, ठीक है, अपने लेसन्स पढ़ने की बजाय। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, और जब मुझे फिशिंग करने का मन करता था तो मैं क्या तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था। तो यहाँ पे वो फ्रेंड्स को इतनी बात समझा रहा है, समझाते हैं कि इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स कौन सा इतने वरीड इनफ थे कि वो तुम्हें स्कूल भेजे और सिखाए, मीन्स तुम सीखो कुछ, ठीक है। उन्हें तो लगता था कि काम पर डाल देते तुम्हें सो दैट थोड़ी और पैसे बन जाते। और कहते इसमें मुझे ब्लेम करना भी बनता है क्योंकि जब मैं भी तुम्हें अपने फ्लावर्स को वाटर करने भेज देता था और जब मेरे को फिशिंग करने का मन करता था तब मैं तुम्हें हॉलीडे दे देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, और कहते एक चीज़ से दूसरे चीज़ तक एम हैमल क्या करते गए, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में ही बातें करते गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और एम हैमल ने इतनी बात बोली कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, बिल्कुल क्लियर है, द मोस्ट लॉजिकल है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। कहते हैं हमें अपने आप में अपने फ्रेंच पीपल के अमंग इस जो हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना उसको गार्ड करना है, उसको बचाना है, बिकॉज when a when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं जब पीपल इंस्लेव होते हैं ना, लोगों को बंदी बना लिया जाता है, उनका उनकी लैंग्वेज पे कंट्रोल होता है ना कि होल्ड करके रखते हैं वो अपनी लैंग्वेज को, वो ऐसा होता है कि उनके पास चाबी है ताले की, प्रिजन की, जो जिस कैद में वो बंद है, ठीक है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन, और उन्होंने फिर ग्रामर बुक खोली एंड रीड अस आर लेसन, और हमें लेसन पढ़ाया। यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, पता क्या, अब होली होली ना हम ना डिफरेंट बुक्स खोलेंगे तो हमें यहाँ पे ये भी सीरीज़ याद रखनी है कि उन्होंने पहले क्या पढ़ाया, नेक्स्ट क्या पढ़ाया, नेक्स्ट क्या पढ़ाया। तो सबसे पहले उन्होंने ग्रामर बुक खोली और उन्होंने लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और फ्रेंड्स कहता कि मैं तो हैरान था कितनी अच्छी तरह मुझे समझ आ रहा है। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी, कहता जो भी एम पढ़ा रहे थे ना ऐसा लग रहा था कितना ईजी है। आई थिंक टू दैट, और कहता मैंने ये भी सोचा कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कहते शायद मैंने इतनी ध्यान से कभी ये लेसन सुने ही नहीं तभी मुझे आज इतने ईजी लग रहे हैं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, कहता कि मैंने ना ये दो बातें सोची कि शायद मैंने कभी इतनी ध्यान से इन लेसन्स को सुना ही नहीं और शायद मेरे टीचर ने कभी इन लेसन्स को इतने पेशेंस से पढ़ाया ही नहीं, हमें एक्सप्लेन ही नहीं किया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, कहता ऐसा लग रहा था, पुअर मैन मीन्स एम हैमल, कि ऐसा लग रहा था जो हमारे टीचर हैं कि वो चाहते हैं कि एक बार में ही ना सारा कुछ इन्हें सिखा दूँ, कि इन्हें सब कुछ दे दूँ जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट द वन स्ट्रोक, कि सारी जो नॉलेज है ना फ्रेंच के बारे में एक स्ट्रोक में ही एक बार में ही ना इन सब के हेड में डाल दूँ, कि इतनी अच्छी तरह से वो पढ़ा रहे थे, ठीक है, इतनी अच्छी तरह से उनकी एक्सप्लेनेशन इतनी वे मोर बेटर थी ना आगे से,
कि फ्रेंड्स को ऐसा फ़ील हो रहा था कि वो चाहते हैं कि सारा कुछ ना आज ही मैं इनके जाने से पहले ना इनके दिमाग में डाल जाऊँ। आफ्टर द ग्रामर, अब सेकंड उन्होंने क्या पढ़ा? ही हैड अ लेसन इन राइटिंग। ठीक है, फर्स्टली ग्रामर पढ़ी, नाउ सेकंड इज़ राइटिंग। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, और उस दिन ना एम हैमल कॉपीज़ लेके आए थे उनके लिए, न्यू कॉपीज़, न्यू नोटबुक्स, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रेंड्स एल्सीज, फ्रेंड्स एल्सीज। ठीक है, ऐसे ब्यूटीफुली उस नोटबुक्स पे ना ऐसे लिखा हुआ था राउंड में, फ्रेंड्स एल्सीज, फ्रेंड्स एल्सीज। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था कि लिटिल फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हैं स्कूल रूम में। हंग फ्रॉम द रूट एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, कि हमारे डेस्क से, हर एक डेस्क के टॉप पर फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हैं, किसके? फ्रेंड्स एल्सीज के। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। कहते कि सभी ना अपने काम कर रहे थे, एवरी वन सेट टू वर्क, और बहुत शांति थी। द ओनली साउंड, और सिर्फ साउंड किसकी थी? वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर। राइटिंग लेसन हो रहा था, तो इतनी शांति थी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इतनी देने का क्या मतलब है कि वो सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि इतनी शांति थी ना क्लास में, सभी अपना काम कर रहे थे, और सिर्फ आवाज़ किसकी आ रही थी? स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर। वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट nobody paid any attention to them। कहते हैं कि कुछ बीटल्स आ गई हमारी क्लास में, पर किसी ने अटेंशन ही नहीं दिया कि इतने ज़्यादा सारे ना अटेंटिवली वर्क कर रहे थे अपना, केयरफुली। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, ना ही छोटे बच्चों ने दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, कि वो ना ट्रेस कर रहे थे फिश हुक्स को, छोटे बच्चे, और वो इतने ज़्यादा, उन्होंने भी अटेंशन नहीं दिया, वो तो ऐसे फिश हुक्स को ट्रेस करने लगे हुए थे, इतना ना मन लगा के डेडिकेशन से वो काम कर रहे थे, जैसे वो भी फ्रेंच होती है, कि वो फ्रेंच पढ़ रहे हैं। ऑन द रूफ ऑफ द ऑन द रूफ द pigeons cooed very loud and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons। कहते हैं रूफ पे ना आवाज़ आई pigeons की, वो pigeons कू कर रहे थे, साउंड ऑफ pigeon, दे कूड वेरी लाउड। और कहता है मैंने अपने आप से सोचा कि क्या जर्मन्स आके उनको भी ऐसे बोलेंगे, कि उनको भी ऐसे जर्मन में गाने लगा देंगे, इवन द pigeons। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in all that, in that little school room। कहते कि मैंने जब ऊपर देखा तो एम हैमल क्या कर रहे थे? एकदम स्टिल बैठे हुए थे, मोशनलेस इन हिज चेयर, और चीज़ों को ना ऐसे देख रहे थे, एक चीज़ से दूसरी चीज़, जैसे ना वो ना अपने माइंड में ना सब कुछ फिक्स कर लेना चाहते थे कि कैसा इस छोटे से स्कूल रूम में सब कुछ कैसा दिखता था। मीन्स इवन अ कॉर्नर वो अपनी मेमोरी में ना फिक्स कर लेना चाहते थे उसकी इमेज, कि क्या था, मतलब कैसा दिख रहा था हमारा स्कूल रूम, कैसा था। फैंसी, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class front of him। कितना कमाल की बात है, कितना 40 साल से वो यहीं पे ही है, हमारी क्लास के बाहर एक गार्डन है और पूरी क्लास उनके सामने है। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। कहते हैं कि ना 40 साल से सब कुछ ऐसा ही है, बट थोड़े से ना डेस्क एंड बेंचेस है ना, वो थोड़े worn स्मूथ, कि थोड़े से ना, कहते हैं ना जब चीज़ यूज़ होती रहती है वो कैसी हो जाती है, वैसे हो गए थे, खिस गए थे। worn स्मूथ मीन्स यस, खिस गए थे। और क्या चेंजेस थे? द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो वॉलनट ट्रीज थे गार्डन में वो टॉल हो गए थे। 40 साल की बातें बता रहा है ये, 40 साल में क्या चेंजेस आए। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडो टू द रूफ, और जो होप वाइन थी ना, जो एम हैमल ने खुद प्लांट की थी, वो भी डबल हो गई है और विंडो टू रूफ पहुंच चुकी है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। कहते कि कितना ज़्यादा ना ये उनका दिल तोड़ रहा होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स,
कि उनकी सिस्टर क्या है। ये सुनकर उसका ना कितना दिल टूट रहा होगा हेमल का, कि उसकी सिस्टर है जो वो ऊपर रूम में पैकिंग कर रही है उनके ट्रंक्स को, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और उन्हें इस कंट्री को छोड़ के जाना होगा अगले दिन। पुअर मैन। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। कहते बट उनके पास इतनी करेज थी कि वो लास्ट लेसन को, एवरी लेसन को लास्ट बार सुन सके। आफ्टर द राइटिंग, अब थर्ड क्या उन्होंने पढ़ाया, ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बू बू। ठीक है। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, जो उसने उन्होंने ओल्ड प्राइमर के अक्रॉस रखी थी ना ओल्ड स्पेक्टेकल, तो उन्होंने वो पुट ऑन कर ली, एंड उन्होंने अपनी प्राइमर को, होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम कौन, बेबीज के साथ उन्होंने भी लेटर्स को स्पेल किया। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। तुम ये भी देख सकते हो, कहता कि जो ओल्ड हाउसर है ना वो भी अंदर से रो रहे थे, मीन उनकी आवाज़ ऐसी थी। हिज वॉइस ट्रैम्बल्ड विद इमोशन, उनकी जो आवाज़ थी ना वो शिवर कर रही थी विद द इमोशंस, विद द कहते ना सैड इमोशंस, उनकी आवाज़ भी लड़खड़ा रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। तो इतना फ़नी लग रहा था कि हम हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, कितना ना मुझे याद है अच्छी तरह से वो लास्ट लेसन। ऑल दैट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च क्लॉक पर 12 बजे, देन द एंजिलस, एंजिलस इज द प्रेयर, क्रिश्चियन प्रेयर, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आर विंडोज़। कहते जब 12 बजे ना चर्च क्लॉक पर, तब एंजिलस हुई, प्रेयर शुरू हुई, और सेम मोमेंट पे क्या हुआ, ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस, उनके ट्रम्पेट्स की आवाज़ भी सेम टाइम पे हमारी विंडो के जो नीचे थी ना वो सुनाई दे रही थी। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। एम हैमल खड़े हो गए, ही वॉज वेरी पेल। उन्होंने क्या बोला, माई फ्रेंड्स सेड ही, आई मीन ना उन्होंने ऐसे बोला जैसे मुझे नर्वसनेस होती है, जैसे आई आई मीन्स वो कुछ बोलना चाह रहे थे बट समथिंग चोक्ड हिम, बट किसी चीज़ ने ना उन्हें चोक किया हुआ था, ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, टुक अ पीस ऑफ चौक का पीस लिया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर ही रोड एज लार्ज एज ही कुड, और ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने क्या लिखा, विवे ला फ्रांस, इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. क्या हुआ एंडिंग में, जब ना क्लॉक पर 12 बजे तो एंजेलस प्रेयर शुरू होगी, और साथ के साथ साउंड किसकी आई कि रशियन जो सोल्जर्स थे वो ना अपनी ड्रिल से वापस जा रहे थे, उनके ट्रम्पेट्स की आवाज़ आई। तो तभी एम हैमल खड़े हुए और उन्होंने बोला, बट वो आई के बाद आगे बोल ही नहीं पाए बिकॉज समथिंग वाज चोकिंग हिम। तो क्या हो रहा था ना, फिर उन्होंने ना वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए और उन्होंने पीस ऑफ चौक लिया, एंड विथ हिज फुल माइट उन्होंने बोर्ड पे इतना जितना हो सके उनसे बड़ा लिखा जा रहा था, उन्होंने लिखा वी विल ऑफ फ्रांस, मीन्स इसका मीन्स था लॉन्ग लिव फ्रांस। और वो ना फिर रुक गए, और पर उन्होंने अपने हेड को लीन किया, और विदाउट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड, और उन्होंने एक साइन गेस्चर से बच्चों को ये बता दिया कि स्कूल डिसमिस हो सकता है, यू मे गो। तो विद दिस हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। मुझे तो लगता है कि मैंने ना पूरी अपनी जितना मेरे को हो सकता था, मेरी खुद की माइट थी जितनी, मैंने उससे पूरी तरह से आपको समझा दिया है। बट सेटिस्फेक्शन मुझे तब मिलेगी जब मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी आपको, शॉर्ट नोट्स, क्विक रिवीजन नोट्स, और वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स भी प्रोवाइड करूँगी। ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स तो मैंने हिंदी में समझाए ना, इंग्लिश टू इंग्लिश वाले, ठीक है, वो भी प्रोवाइड करूँगी। या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ अगर आप ये चैप्टर यहाँ से समझ रहे हैं तो फुल वीडियो को ना विदाउट स्किप करे देखना, तो आपको इतनी अच्छी तरह से ना माइंड में बैठ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको ज़रूरत पड़े ना तो रेपिटिशन में भी देखना, बिकॉज जब हम कोई चीज़ रिपीटेडली देखते हैं ना
तो आपको एक बात बताऊँ, पता है मैंने बहुत बोल चुकी हूँ मैं इस वीडियो में बट फिर भी जो हम पढ़ते हैं ना, चाहे वो हमें पेपर में याद ना आए, बट जो हमने सुना होता है कि ऐसे मोमेंट पे उसने मुझे ये बताया था, मैं अब ना चाहे आपके सामने नहीं बैठी बट आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप मुझे सुन सकते हो। तो आपको ये बातें मेरी याद आएगी कि इस बात पे उन्होंने ये बोला था, तो मुझे ना अब इसका आंसर मिल गया, अब ये लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे। तो आपको इतनी अच्छी तरह से क्लियर होगा ना। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी भी आपको मैं ना बता दूँगी, डालूँगी पक्का, तो वो भी देखना। फिर उसके बाद क्विक रिवीजन नोट्स भी आएंगे और साथ में वर्ड मीनिंग भी आएंगे। सो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ जाओ। हम पूरी बुक कवर करेंगे, फिर हमने पोइट्री भी कवर करनी है, सब कुछ कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय। जो नेक्स्ट बैच आएगा ना +2 का, उनको ये बहुत हेल्पफुल होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ पक्का ज़रूर शेयर करना, चाहे आपको ना थोड़ा सा भी ना हेल्पफुल लगे ये वीडियो। बाय बाय। बहुत बोलनी थी।